स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने फिजिक्स वाला डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैंने वीडियोस को बनाया था। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर। बट स्टिल आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उन डाउट्स को क्लब करके मैं एक फाइनल बार एक वीडियो बना दूँ डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिकॉज़ मैं फिजिक्स वाला डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पे लास्ट 3 ईयर से वर्किंग था। अभी मैंने छोड़ दिया बिकॉज़ मेरा फाइनल ईयर है। बट द थिंग इज़ कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से इतने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ कि मेरे को इसके अंदर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है और मैं इसके बारे में जो है आज वीडियो बना रहा हूँ फिर से, जो कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है मैंने। अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो, फिर जो है सेम डाउट पूछते हो जो मैंने वीडियोज़ में बता रखा है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दूँगा और सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फिज़िक्स वाला का कोई भी बैच परचेज़ करते हैं, अगर आप फिज़िक्स वाला का कोई भी बैच किसी भी आप कोर्स के अंदर आप परचेज़ करते हो, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे बिकॉज़ आई एम ऑफिशियल फिज़िक्स वाला पार्टनर एंड ये कोड यूज़ करने पर आपको बहुत एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेंगे। अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो फटाफट से अगर कोई बैच अगर आपको परचेज़ करना है, यूज़ दिस कोड एंड सेव मनी। तो फिजिक्स वाला डाउट प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस आते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल होता है कि इस पे अप्लाई कैसे करना है। देखो, 2 तरीके हैं, एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है लिंक्डइन के थ्रू या एक्सटर्नल लिंक जिसको बोलते हैं। अब इंटरनल लिंक्स में क्या होता है, जो ऑलरेडी डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, क्या होता है उनकी ईमेल आईडी पर टीम जो है मेल करती है लिंक के साथ गूगल फॉर्म के कि आपके अगर जानकारी में कोई ऐसा है जो इस डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है, तो वो इस लिंक के थ्रू अप्लाई करे। तो फटाफट हायरिंग हो जाती है कंपेयर टू जो एक्सटर्नल लिंक होता है, क्योंकि आप रेफरल के थ्रू जा रहे हो। तो मैंने इंटरनल लिंक भी इस चैनल पर शेयर कर रखी है, प्रीवियस वीडियोस आप देखना, जिसके अंदर मैंने जो है इंटरनल लिंक शेयर कर रखी है और उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अभी वैकेंसीज लाइव है, पूरा आप देख लेना अभी पहले वीडियो। अभी भागना नहीं है कि भाई सीधा जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए, अभी रुको, पूरी चीज़ें समझो फिर उसके बाद जाना है। दूसरी चीज़ होती है एक्सटर्नल लिंक। कभी कभी इंटरनल लिंक्स नहीं होती या फिर इंटरनल वैकेंसी नहीं होती, टीम क्या करती है, सिर्फ एक्सटर्नल लिंक्स के थ्रू, जो कि लिंक्डइन पर आता है या फिर किसी भी हायरिंग प्लेटफॉर्म जैसे नौकरी.com, मैक्सिमम तो लिंक्डइन पर आता है। लिंक्डइन पर आपको फिजिक्स वाला का पेज फॉलो करना है। मैंने इस पर भी वीडियो डिटेल में बता रखी है। फिजिक्स वाला के पेज पर जाना है, जॉब्स वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको रिमोट। ठीक है, रिमोट के ऊपर आपको बहुत सारे रिमोट जॉब्स आएंगी जिसके में आपको डाउट सॉल्विंग भी आपको दी जाएगा। ठीक है, जब डाउट सॉल्विंग अब आपको मिल गया है, उसमें आपको ये चीज़ समझना है, ये चीज़ देखना है कि वो कौन से वाले सेक्शन के लिए है अभी अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब है, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पे हायरिंग जो होती है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ की होती है। आपको आईएएस वाले सेक्शन में भी हो जाएगा, यानी यूपीएससी वाले सेक्शन में भी आपकी हायरिंग होती है। आपको जो एनडीए के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी हायरिंग होती है, नीट की होती है, जेईई की होती है। बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज़ चलते हैं फिजिक्स वाला पे, डिफरेंट डिफरेंट उनके जो फाउंडेशन के कोर्सेज़ हैं, उस पर जो है डाउट सॉल्विंग होती है, डाउट प्लेटफॉर्म्स होते हैं एंड वहाँ पर आपको वर्किंग होता है। तो क्या करना है, जो भी वैकेंसी आई है, पहले आपको देखना है कि वो किस चीज़ की है। क्या वो आपका नीट कैटेगरी की है, क्या वो जेईई कैटेगरी की है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की, आप उस हिसाब से अप्लाई करोगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वैकेंसी आती रहती है। अभी जैसे नीट का बैच खत्म हुआ है, अभी नीट का बैच इसलिए खत्म हुआ बिकॉज़ नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। नीट का एग्ज़ाम होने के बाद जो है फटाफट से हायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट हायरिंग अभी से ही चल रही है। तो आप सभी लोगों के पास अभी अच्छा मौका है नीट के अंदर। जेईई में भी ऐसा ही होता है, जेईई के जैसे ही एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, टिपिकली जब ये सेशन खत्म होने वाला होता है, नया सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तब ये चीज़ ज़्यादा हायरिंग हो रही होती है। सिमिलरली फॉर यूपीएससी एंड अदर कोर्सेज़। तो इस टाइम पर आपको एक्टिव होना होता है। हालाँकि बहुत बार ऐसा होता है कि बीच टाइम में भी आपको हायरिंग होती रहती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लिंक्डइन पर बारी-बारी आपको चेक करते रहना है। लिंक्डइन पर चेक करते रहोगे चीज़ों को, तो आपको प्रोसेस पता चलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा वैकेंसी कब आ रही है। या फिर आप जो है इंटरनल लिंक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा। ये हो गया। अब आपने अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा? आपने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी प्रोफाइल उनके जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करती है, जैसे कि आप जेईई से आपने अप्लाई करा या फिर नीट के लिए अप्लाई करा, सिंपल मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नीट के थ्रू करा था। आप नीट के सेक्शन के अंदर हो, आपने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा, आप किसी कॉलेज में हो, आपने अप्लाई करा, उनकी प्रोफाइल को जो रिक्वायरमेंट था, वो मैच कर गया, ठीक है? आप अच्छे कॉलेज में, आपकी रैंक अच्छी थी नीट यूजी के अंदर, तो आपको हायर कर लेंगे। हायर कैसे होगा? सबसे पहले आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, भैया मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, भैया मैं ड्रॉपर हूँ, भैया मैं क्लास 11th में हूँ, क्लास 12th में, कैन आई गेट दिस जॉब? इट इज़ वेरी हाइली अनलाइकली कि आप लोगों को ये जॉब मिलेगी। मतलब ब्लंटली मैं बोलूँगा, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि
मिल जाएगा। देखो 11th-12th में अगर ऐसे सबको जॉब देने लग गए ना, तो कोई सेंस नहीं है, बिकॉज़ आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए ना कि हाँ, मैं डाउट सॉल्विंग प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये काम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम निकाला हुआ है। मेरे को आते हैं वो सवाल, तभी तो मैं किसी के डाउट सॉल्व करूँगा ना, जब मेरे को खुद आता हो। 11th में आप पढ़ रहे हो, 12th में आप पढ़ रहे हो, तो हाउ विल दे ट्रस्ट कि आप वो जो है एकेडमिक डाउट जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे? हो सकता है कि आप सॉल्व कर भी पाओ, पर वो हायर नहीं करेंगे बिकॉज़ उनके पास अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब कोई एमबीबीएस स्टूडेंट अप्लाई करेगा या फिर जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या फिर कोई एमएससी अगर किसने कर रखी है, बीएससी कर रखी है, दे विल डेफिनिटली हायर देम, है ना? तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि 11th-12th के टाइम या फिर अगर आप ड्रॉपर हो तो आप अपने एग्ज़ाम पर ज़्यादा ध्यान दो। एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, उसके बाद जो है हायरिंग होती है, हायर आप हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल ईज़िली आपको जो है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, उसी तरह से आप वहाँ पे हायर हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आपने ऐसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी हो सकते हैं, आपको एक ऑफ़र लेटर आएगा फिज़िक्स वाला की तरफ से, उसी मेल पर जिस मेल से आपने अप्लाई करा था। अब क्या होगा, आपके पास ऑफ़र लेटर आया, आपको साइन करके गूगल फ़ॉर्म देंगे, वहाँ पे वो अपलोड करना होता है अपनी डिटेल्स के साथ, ठीक है? अब आपने अपलोड कर दिया, आपने गूगल फ़ॉर्म भी अपलोड कर दिया, आपने जो है साइन करके भेज दिया अपना ऑफ़र लेटर। अब क्या होगा, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, आपको वहाँ से रिवर्ट आएगा। क्या रिवर्ट आएगा? और वो सबको आएगा, जिन्होंने ऑफ़र लेटर साइन करके भेज दिया। इसका मतलब है कि अब पक्का है कि आप हायर तो हो जाओगे। अब ऑफ़र लेटर आपने साइन करके भेज दिया, उसके बाद एक उनका रिवर्सन आएगा, मेल का आएगा कि आपके लिए हमने शेड्यूल करी है एक ट्रेनिंग सेशन, ठीक है? आपको उसमें क्या बताएँगे, ये प्लेटफ़ॉर्म कैसे काम करता है, आपको इसमें लॉगिन कैसे करना है। एक वीपीएन है जिसका यूज़ करते हैं फिज़िक्स वाला के पोर्टल पे साइन करने के लिए, है ना? वो उस वीपीएन के अलावा अगर आप साइन इन करने जाओगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाएगी, प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरह से डाउट सॉल्व करने होते हैं, अगर कोई चीज़ गलत कर दिया आपने तो कैसे होगा, इसकी ऑडिट कैसे होगी, इसका जो है मंथली पे आउट कैसे आएगा, वो सारी चीज़ आपको उस ट्रेनिंग के अंदर समझाया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपसे बेसिक डिटेल्स माँगी जाएगी, आपका बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ माँगा जाएगा। 2-4 डॉक्यूमेंट्स और साइन करवाए जाते हैं, ताकि आप उनके प्लेटफ़ॉर्म पे हायर हो जाओगे। फिर एक जी चैट होता है, गूगल चैट होता है जो आपके मेल मेल आईडी से जुड़ा रहेगा। आपको फिज़िक्स वाला की एक ईमेल आईडी मिलेगी ऑफ़िशियल @pw.live वाली ईमेल आईडी होगी, ठीक है? उस पे आपको दे दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन करोगे, देन आपको गूगल चैट के थ्रू एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे आप जो है अपने डाउट्स को माँग सकते हो या आपके जो लीड्स होंगे उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। जो आप ऑडिटर होंगे उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जो आपके डाउट्स ऑडिट होंगे, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, अब आप हायर भी हो गए और डाउट भी सॉल्व करने लगे। अब डाउट आता है कि मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म से? कितने पैसे कमा सकते हो? टेक्निकली देखा जाए इन बुक या फिर कुछ हम जो एक शब्द बोलते हैं कि इन थ्योरी हम कितना कमा सकते हैं, दैट इज़ अनलिमिटेड। तुम बोलोगे 50,000 हाँ, कमा सकते हो, 1 लाख हाँ, कमा सकते हो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मेरा जवाब होगा नहीं। प्रैक्टिकली कितना कमा सकते हो? अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि तुमने अभी जैसे कोर्स जॉइन करा है कोई सा, तुमने नीट एग्ज़ाम क्लियर करा है, जेईई क्लियर करा है, तुम कॉलेज के साथ करना चाहोगे, तुम डेली कितना घंटे दे पाओगे? 2 से 3 घंटे। 1 घंटे में तो मुश्किल से 20 से 30 डाउट ही सॉल्व कर पाओगे। फिज़िक्स में तो मैं इतना ही कर पाता था, 30 डाउट, 25 डाउट, वो भी जब बहुत फ़ास्ट कर रहा हूँ मैं। आपके जेईई वगैरह के या आईआईटी एडवांस वगैरह के जब सवाल आते हैं, तो आप जब इतना टाइम में फटाफट से नहीं कर पाओगे। फिर आप कितने कर पाओगे? 15 सवाल, 20 सवाल इस तरह से कर पाओगे, 1-1 घंटे के अंदर। एंड 1 डाउट के आपको पे आउट मैक्सिमम मिलते हैं ₹8 तक। तो जो भी तब जब आपकी ऑडिट जो है 90% से ऊपर करेक्ट जा रही है ना? कभी-कभी आप अगर गलत डाउट सॉल्व कर देते हो, तो आपको फेटल भी आ जाता है। किसी बच्चे ने डिसलाइक कर दिया आपके सॉल्यूशन को, तो फिर वहाँ पे भी जो है आपका रेटिंग डाउन हो जाती है। तो अगर बेस्ट रेटिंग है, बेस्ट मैं मान के चलता हूँ, तो आपको ₹8 मिल रहे हैं। ₹8 मिल रहे हैं यानी आप 1 घंटे के अंदर 150-200 कमा पा रहे हो, है ना? यही होगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 300 कमा लोगे, बहुत ज़्यादा आप हाई-टेक हो, बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो, ₹300 2 घंटे कर लोगे, कितना हो जाएगा? 600 3 घंटे कर लोगे, कितना हो जाएगा? 900 ये मैं तब बता रहा हूँ जब फुल एफिशिएंसी में करे जा रहे हो, 3 घंटे को इस तरह से डाउट सॉल्व कर नहीं सकता बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। एक तरह से ये समझ लो कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, जितना दिमाग आपका उस टाइम लगता है ना, लगभग उतना ही दिमाग आपको डाउट सॉल्व करने में लग रहा होगा क्योंकि आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर से बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है, उसको एनालाइज़ करना है, पूछ क्या रहा है, फिर उसको डाउट बताना है। कभी-कभी आपको लिख के पूरा डिराइव करके सॉल्यूशन भेजना पड़ता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो इतना जल्दी-जल्दी आप नहीं कर पाओगे। आप एक दिन में मान लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो भई 600-700 कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है बट मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सिचुएशन बोल रहा हूँ। 600-700 अब आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो 25 से बिकॉज़ 30 के 30 दिन तो आप तब भी काम नहीं कर पाओगे, पूरे महीने ऐसे तो है नहीं आप डेली काम कर पाओगे। तो कहने का मतलब है
कि वही आप बहुत ज़्यादा काम करोगे तो 15-16 हज़ार 17 हज़ार रुपये बना सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। दैट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल, मैंने भी करा है। बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं 8 से 10 हज़ार रुपये मेरे भी बन जाते थे। मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद मत करना। का कमेंट आया था, क्या मैं 40-50 थाउज़ेंड रुपीज़ जो है इनकम कर सकता हूँ? भाई इतना आसानी से अगर हो जाता ना, ऐसे घर बैठे हुए किसी डाउट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके 40-50 थाउज़ेंड, फिर तो इस देश में फिर तो क्या ही बोलते, फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट जितनी भी है वो तो सारी खत्म हो जाती, क्योंकि ऐसा इतना बढ़िया तरीका है। वही जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड, जो लोग रह जाते हैं इतना इंजीनियरिंग करने के बाद भी, वो फिर स्विगी जोमेटो या इस टाइप की चीज़ें जो है ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं होते। तो बहुत बढ़िया होता है ना कि 40-50 हज़ार रुपये बनने लग जाते हैं। नहीं बनते, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि हाँ, अगर कोई इंसान जो है पूरे दिन ये काम करने लग जाए, पूरे दिन अगर डाउट सॉल्व करोगे तो उतने डाउट्स अवेलेबल ही नहीं होते, उतने डाउट्स आपको अलॉट ही नहीं होते हैं। तो जितने अलॉटेड डाउट्स होते हैं आपको वही करने होते हैं। डेली डाउट फ्लो इतने नहीं आते कि आप सोचो कि मैं 1000 डाउट डेली कर लूँगा, ऐसा भी नहीं होता। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो इतना ही कर सकते हो। उसमें फिर आपके जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टली डाउट सॉल्व करते हो तो लोग जो है डिसलाइक कर देते हैं, कुछ लोगों को ढंग से समझ नहीं आया। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, ऑडिट में एक आध गलती निकल जाती है, फिर दिक्कत होती है, वहाँ से फेटल आने लग जाते हैं। तो ये सारे दिक्कतें हैं, मैंने दिक्कतों पे वीडियो बना रखी है, क्या इसमें दिक्कत है इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। मैंने ये भी आपसे वीडियो शेयर कर रखी है, कितना आप इनकम कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर मैंने अपनी पे आउट समरी दिखाई थी। मैंने ये भी बताया था कि आप जो है, किस तरह से इस प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इंटरनल लिंक्स भी मैंने शेयर कर रखी थी। मैंने सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी आपसे बता रखा है, आपके साथ कर रखा है शेयर। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जो है सारी चीज़ें क्लब करके बताना चाह रहा था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से सारा प्रोसेस बताया कि आपको किस तरह से अप्लाई करना होता है, किस तरह से जो है आपको हायर करा जाएगा, क्या इसमें दिक्कतें हैं, कितना आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, डेली आपको कितना टाइम देना पड़ता है। अब एक और जो क्वेश्चन आता है कि मैं इस पे जो है किस टाइम काम कर सकता हूँ, क्या मेरी मर्ज़ी होती है? हाँ, आपकी मर्ज़ी होती है। जब भी आप अवेलेबल हो ग्रुप में मैसेज कर दो कि मैं अवेलेबल हूँ, मेरे को डाउट्स अलॉट कर दो, तो आपको टीम डाउट्स अलॉट कर देगी। और फिर जो है आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। आप रात में करना चाहते हो रात में करो, सुबह में करना चाहते हो सुबह में करो, जब मर्ज़ी जिस टाइम करना हो करो। 2 घंटे करना है, 4 घंटे करना है, आपकी मर्ज़ी है। आपको डाउट्स अलॉट कर देंगे। एक टाइम पे 20, 30, 40 डाउट्स होते हैं। खत्म हो जाए फिर से माँग लो, खत्म हो जाए फिर से माँग लो। डिफरेंट डिफरेंट बैचेज़ के मिल रहे होते हैं। कोई आसान बैच मिल गया आपको, नीट का कोई बैच मिल गया, तो फिर जो है आप फटाफट कर लोगे। जेईई वगैरह का कोई बैच मिल गया तो फिर जो है आपको टाइम लगेगा। अब ये आपकी मर्ज़ी नहीं होती कि आप कोई सा भी बैच माँग लो। ये जो है जो रैंडम जो डाउट्स हैं आपके पोर्टल के ऊपर, उस हिसाब से आते रहते हैं। तो ये जो है इसके अंदर दिक्कतें, और जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, अब जो है आई होप आपके सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। मैंने दोबारा से ये वीडियो बना दी, आई नो रिपिटेटिव हो जाता है मेरे लिए भी। मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी बार वीडियो बना दी है। अब ऐसा लगता है कि फिज़िक्स वाला से रिलेटेड ही चैनल है, बट ऐसा नहीं है। मैंने जो है सेम जो आपके डाउट्स आ रहे थे उसको पढ़ा, मैंने समझा, और फिर जो है दोबारा से ये वीडियो बनाई है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी के वक़्त बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है, अभी के वक़्त आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। जिन लोगों का नीट का एग्ज़ाम है, फटाफट से अपना नीट का एग्ज़ाम दे कर के जब रिज़ल्ट आ जाए तो फटाफट से अप्लाई कर देना, आपको सभी लोगों को हायर कर लिया जाएगा। जेईई के लिए भी सेम चीज़ है, अभी हायर हो जाओगे तो फिर जो है लंबे समय तक काम कर पाओगे, बीच में हायरिंग बंद भी हो जाती है, कोई पता नहीं है कि कब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, कब जो है दूसरा प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं रहता, तो अभी अप्लाई कर दोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो दैट्स द वीडियो। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है, आई होप नहीं होगा बिकॉज़ मैंने सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए। बट इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सारी चीज़ों को जो है क्लियर कर दूँगा। आई होप इसके अलावा अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा फिज़िक्स वाला डाउट सॉल्विंग प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड। आई विश ऑल द बेस्ट सभी लोग जो है जो भी अप्लाई करने वाले हैं, आई होप आप सभी लोगों को हायरिंग हो जाए एंड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी मिल चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।